नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। गर्मी का मौसम है और ऐसे में आग लगने की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। कई बार आग इतनी भीषण हो जाती है कि घंटों मशक्कत करने के बाद उस पर काबू पाया जाता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है दमकल विभाग। लेकिन जरा सोचिए, भीषण आग लगी है और आप दमकल विभाग को फोन कर रहे हैं, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास फायर फाइटर वाहन नहीं है। और ना हैरानी की बात है कि असल में कई जगह पर यही हालात है। विकट परिस्थिति में संजीवनी का काम करने वाले इस विभाग के हालात खस्ता है, या यूं कहें कि सब भगवान भरोसे चल रहा है। तो सबसे पहले आपको पन्ना में दमकल विभाग के हालात दिखाते हैं, जहां सारी व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां आग लगने पर लोगों को फायर ब्रिगेड के आने की जरा भी उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि जो वाहन आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो तो कबाड़ खाने में धूल फांक रहा है। देखिए पन्ना के दमकल विभाग की जमीनी हकीकत। आग लगते ही सबसे पहले फायर ब्रिगेड की याद आती है, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की ही हालत खस्ता हो तो। ये तस्वीरें हैं पन्ना की, जहां फायर फाइटर वाहन की स्थिति देख आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ के हालात क्या हैं। पन्ना जिले में कुल 7 नगरीय निकाय हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहनों का सक्रिय स्थिति में होना सबसे जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल अलग है। 1 साल से ज्यादा समय से पन्ना जिले के गुनौर नगर परिषद का फायर फाइटर वाहन कंडम हालत में रखा हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस फायर फाइटर वाहन की ना तो मरम्मत कराई गई और ना ही नया वाहन खरीदा गया। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आग लगने पर क्या उपाय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ भगवान भरोसे काम होता है, क्योंकि गुनौर नगर परिषद क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी भी आगजनी को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी नगरीय निकाय के फायर फाइटर वाहन को बुलाकर काम चलाना पड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर की लापरवाही तो देखिए। सूत्रों के मुताबिक गुनौर नगर परिषद के फायर फाइटर वाहन का बीमा नहीं करवाया गया था, जिसके चलते आज तक इस वाहन को दुरुस्त नहीं करवाया जा सका है। इस मामले में जिला कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही वाहन की मरम्मत कराई जाएगी या फिर नए वाहन की खरीदी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई की भी बात कही है। नगरीय निकाय 7 हैं अपने यहाँ पे जिले में, और 6 जगह फायर फाइटर हैं चालू हालत में है। आपने सही बताया, गुन्नौर में जो फायर टेंडर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था पिछले दिनों, उसका केस चल रहा है। तो अभी इस कारण से वो चालू हालत में नहीं है। वहाँ आवश्यकता पड़ती है तो पास के अमानगंज आदि से बुला के हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने सीएमओ को ये भी कहा है कि उसका जो भी दुर्घटनाग्रस्त वाला है उसका केस का जल्दी डिस्पोजल किसी प्रकार से कराने की प्रयास करें, ताकि उसको भी सुधरवाया जा सके। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गर्मियों का मौसम आते ही तपती धूप में आग लगने की खबरें भी लगातार बढ़ जाती। कई जिलों में ऐसी स्थिति सामने आ भी चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाहन की मरम्मत कब होगी। बड़ा सवाल ये है कि सबसे पहले ही विकट परिस्थिति में संजीवनी का काम करने वाले वाहन की ऐसी बेकदरी कैसे, इसका जिम्मेदार कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पन्ना से हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला जुड़ गए हैं, उनसे जमीनी हकीकत क्या है फिलहाल के लिए वो जानने की कोशिश करेंगे। पीयूष, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी हैं और गर्मी के मौसम में जिस तरह की जरूरत इस तरह से वाहनों की पड़ जाती है कि आग को बुझाया जा सके, अगर यही स्थिति दमकल विभाग की बनी हुई है तो फिर अगर जरूरत होगी तो वहां पर कैसे इन आगों को बुझाया जाएगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए ही ये सुविधाएं होती हैं कि जान और माल की रक्षा की जा सके।
लेकिन लगातार पन्ना में लापरवाही देखने के लिए मिली। और नगर परिषद गुनौर का तो यह हाल है कि वहां कर्मचारियों ने लापरवाही की सीमा ही लांघ दी है। इस फायर फाइटर वाहन का ना तो बीमा कराया गया और ना ही 1 साल बीत जाने के बाद तक इसमें कोई भी सुधार कार्य कराया गया। जब ये बात पन्ना कलेक्टर के पास तक पहुंची तब उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है और कहा है कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो करें ही, साथ में इस मशीन के दुरुस्तीकरण की कार्रवाई भी करें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही बनौली में जो वहां मेला चल रहा था और वहां पे आग लग गई थी। पुलिस विभाग के वहां कर्मचारी मौजूद थे और आधी रात के बाद वहां पे आग लगी और रात भर वहां मेले का कार्यक्रम चलता है। ऐसे में पुलिस विभाग ने बड़ी तत्परता दिखाई और लाठियों और डंडों के सहारे से उन्होंने उस आग को रोका जो खेत में फैल रही थी। तो कुल मिलाकर के जब आज के आधुनिक संसाधन भरे समय में यदि हम आग जैसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में यदि हम काबू नहीं पा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस ओर जितना भी बजट खर्च किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक पानी में ही जा रहा है, उसका कहीं पे भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। और समाज को जब इसकी जरूरत पड़ती है तब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जी पीयूष, लेकिन अगर विभाग की बात की जाए तो विभाग का क्या कहना है, कब तक इन गाड़ियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा ताकि अगर कोई आपात स्थिति बनती है इनका भरपूर इस्तेमाल तब किया जा सके? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के बारे में पूरी तरीके से जब बात की गई तो उसमें निकल करके यही बात सामने आई कि जब आग लगे तब कुआं खोदने के लिए बैठे हैं। ऐसी स्थिति है क्योंकि नगर परिषद को 1 लाख से अधिक का खर्च करने के लिए टेंडर लगाना पड़ते हैं और ये टेंडर प्रक्रिया कई महीनों को होती है। तब तक तो गर्मी ही निकल जाएगी और बारिश का मौसम आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो इस वाहन में जो खर्च होना है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का खर्च अनुमानित बताया गया है जो हमने उनसे बात की। तो बात यही है कि समय रहते यदि इन चीजों को पूरा कर लिया जाता और यदि इस दमकल गाड़ी का बीमा कराया होता तो उसका क्लेम बीमा कंपनी से मिल जाता और शासन का पैसा भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन वहां पर बीमा समय पे ना कराना, इन दमकल गाड़ियों के जो कागजात हैं उनका समय पर निरीक्षण नहीं करना, समय पर उनको अद्यतन नहीं करना, इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पीयूष। और पन्ना के बाद आपको बैतूल के हालात दिखाते हैं। नगर पालिका परिषद बैतूल ने आगजनी की घटना से निपटने के लिए 3 फायर ब्रिगेड वाहन और 18 फायर कर्मचारी तैनात कर रखे हैं। यहां स्थिति बेहतर है। फायर ब्रिगेड वाहन का मेंटेनेंस कर पूरी तरह से तैयार रखा जाता है जिससे कॉल आते ही टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझा सके। गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है और खासकर बैतूल जिले में पिछले 1 महीने में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अभी हम खड़े हैं बैतूल नगर पालिका में जहां पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और किस तरह से इन गाड़ियों को मेंटेन किया जाता है और कैसी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखनी पड़ती है वो जानेंगे। हमारे साथ में फायर प्रभारी है नगर पालिका के संतोष दनेली है जी, उनसे जानेंगे किस तरह से तैयारी रखते हैं आग बुझाने के लिए। जैसे ये मौसम आता है गर्मी का, मान के चलिए जनवरी से हम गाड़ियों की जो भी मरम्मत के कार्य हैं, बेसिक कार्य वो बिल्कुल ओके कर लेते हैं तीनों गाड़ियों के, और कर्मचारियों के से संबंधित कोई समस्या रहती है सॉल्यूशन वो भी दे देते हैं। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने तो अति में बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। अभी पिछले महीने करीब 150 के करीब शिकायतें प्राप्त हुई हैं और लगातार अब बढ़नी है 2-3 महीने शिकायतें। और अधिकतम ये ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतें आती है, खेतों में आग लग गई, दूरी ज़्यादा होती है, पहुंचने में भी समय लगता है और फायर उतनी सफिशिएंट नहीं रहती। प्रयास हमारे कर्मचारी करते हैं, खेतों में लगी आग को भी काबू करते हैं, लेकिन समय लगता है उसमें। तो बैतूल में जो है पिछले 1 महीने में लगभग 150 आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये भी है कि जो ग्रामीण इलाकों में नगर पालिका की गाड़ियाँ जाती है तो उसका जो भुगतान है नगर पालिका को वो जनपद जिला पंचायत को करना है, जिसका बिल भी बाकायदा नगर पालिका हर वर्ष भेजती है, लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए का बिल सालाना जो भुगतान है वो नगर पालिका को नहीं होता। उससे भी जो नगर पालिका को फायर ब्रिगेड मेंटेन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बावजूद उसके नगर पालिका की गाड़ियां हैं और फायर में गाड़ियां चलाने वाले चालक हैं, इनकी पूरी दुरुस्त व्यवस्था करके रखती है ताकि जो है गर्मी में होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके और इससे लोगों को जो है नुकसान को रोकने के लिए लगातार नगर पालिका प्रयास करती है। रुपेश मंसूरे, जी मीडिया, बैतूल।
और बैतूल से हमारे संवाददाता रूपेश मंसूरे जुड़ गए हैं। रूपेश, क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमने देखी, यहां पर हालात फिर भी बेहतर दिखाई देते हैं। किस तरह से रखरखाव यहां पर किया जा रहा है ताकि आपात स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो जल्द से जल्द इस तरह से फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे? जी, बैतूल नगर पालिका में लगातार जो है यहाँ के नगर पालिका कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ 4 गाड़ियां हैं लेकिन एक गाड़ी खराब है और 3 गाड़ी जो है वो दुरुस्त है, वो चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई, चूंकि ये एक सरकारी विभाग ही है जिसको इसका भुगतान करना है, वो है जिला पंचायत। यहाँ पर जो है ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आगजनी की घटना होती है, जहाँ पर जो दूर दूर तक के नगर पालिका की गाड़ी जाती है, उसका जो भुगतान है वो जिला पंचायत को करना होता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से नगर पालिका को जिला पंचायत ने ये भुगतान नहीं किया है। हर साल जो है नगर पालिका 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए का बिल नगर पालिका जिला पंचायत को दे रही है, लेकिन आज तक के कोई पैसा जो है नगर पालिका को जिला पंचायत ने नहीं दिया, जिससे जो है फायर ब्रिगेड के मेंटेनेंस में जो है नगर पालिका को दिक्कत आती है। बावजूद इसके जो है अति आवश्यक उपक्रम होने की वजह से नगर पालिका इस पर ध्यान देकर के जो इसको दुरुस्त करने की कोशिश करती है। जरूरत के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाओं को फिलहाल के लिए दुरुस्त करके रखा गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूपेश। और वहीं रतलाम की बात करें तो यहां व्यवस्थाएं तो हैं। शहर के फायर स्टेशन में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौजूद हैं, जरूरी उपकरण भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन हाल की घटनाओं ने एक अहम कमी को उजागर किया है और वो है प्रशिक्षण की। आग बुझाने के दौरान कई बार फायर कर्मियों को बिना हेलमेट, बिना सुरक्षा जूते और कभी-कभी चप्पलों में भी आग के बीच जाते देखा गया। ये लापरवाही नहीं बल्कि उचित प्रशिक्षण न होने का नतीजा है। इसके अलावा फायर स्टेशन पर प्रशिक्षित प्रभारी की भी कमी है। कई कर्मियों को सालों से एडवांस ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिससे न सिर्फ उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है। और चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सभी व्यवस्थाएं हैं लेकिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जिन संसाधनों की जरूरत है, आमतौर पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी भी कमी है। इसके लिए क्या पहल? जी बिल्कुल, देखिए ये बात हमने पिछले वर्ष भी जो है उजागर की थी कि किस तरह से प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए संसाधन की बात करें तो वो यहाँ पर पर्याप्त मौजूद है। फायर स्टेशन है रतलाम का और 7 वाहन जो है यहाँ पर हम आप दिखा सकते हैं कि 7 वाहन जो है यहाँ पर फायर गाड़ी अलग अलग कैपेसिटी की है, जो 6000 की है, 4000 की और 3000 लीटर की भी जो फायर फाइटर हैं वो यहाँ मौजूद है। तो अलग अलग तरह के फायर फाइटर मौजूद जरूर है। अंदर संसाधन की बात करें तो सीज फायर के जो टैंक हैं वो हैं, उसके अलावा जो फोम है, और ऐसी स्थिति में कि जब आग लग जाती है बिजली की तो उसके भी संसाधन मौजूद हैं। तो लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्रशिक्षण है वो काफी समय से नहीं हुआ। इसकी डिमांड आप लोगों ने की कभी कि प्रशिक्षण किस तरीके से ट्रेनिंग एक बार हो जाए तो उससे ज्यादा ठीक रहेगा? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हेलमेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, चप्पलों में नजर आते हैं। संसाधन तो पूरा उपलब्ध है अपने पास में। और दूसरी बात है ये ट्रेनिंग वाली बात है, तो ट्रेनिंग में कुछ अपने पास में है ऐसे जो ट्रेनिंग शुदा है, कुछ जो रिटायरमेंट की तौर पे उनको बिना ट्रेनिंग के है। और दूसरी बात ये है कि कुछ अपने दिमाग से भी काम करते हैं। ट्रेनिंग वाला जो नहीं कर सकता वो बिना ट्रेनिंग वाला काम, तजुर्बा है, मतलब पुराना तजुर्बे से भी आग बुझा देता है। कुएं के अंदर जो आदमी गिर जाता है उसको कैसे बाहर निकालना। फिलहाल गर्मियां तो आगे की किस तरह की खबर? अभी तो आग ही आग है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।